पीटीआई के लियाकत जतोई का पार्टी पर सेनेट टिकट बेचने का इल्जाम। तहरीके इंसाफ सिंध में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। लियाकत अली जतोई ने साथियों समेत पीटीआई छोड़ने का इंदिया दे दिया। 26 फरवरी को हम ख्यालों का इजलास बुला लिया। लियाकत जतोई ने इल्जाम लगाया, पैराशूट के जरिए नए आने वाले सैफुल्ला अब्रो को 35 करोड़ में सेनेट टिकट बेचा गया। इमरान खान को शिकायत भेजी है, नोटिस नहीं लिया गया तो आइंदा का लाहेअमल बनाएंगे। सैफुल्ला अब्रो ने इल्जामात के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। लीगल नोटिस भी भिजवा दिया। कहा, लियाकत जतोई से अब अदालत में मुलाकात होगी। लियाकत जतोई ने सेनेट की टिकट पर बेहुदा इल्जाम लगाया। अब या तो ये अपने दावे का सबूत दे या पार्टी के सख्त एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। मुआविन खसूसी शहबाज गिल की वार्निंग। कहा, सैफुल्ला इन पर हत्या इज्जत का केस करेंगे। जतोई साहब खुद नैबज़दा हैं और वो खामखा झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। रिटर्निंग ऑफिसर की NA 75 के 20 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा इलेक्शन की सिफारिश। नताइज का ऐलान ना करने की तजवीज़। रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। कहा गया, 20 पोलिंग स्टेशंस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने नताइज में रद्दोबदल किया। 23 पोलिंग स्टेशंस के नताइज में ताखीर पर लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने दरखास्त दी। इन पोलिंग स्टेशंस के नताइज को हतमी नताइज में शामिल ना करने की इस्तदा की। PTI उम्मीदवार ने नताइज जारी करने का मुतालबा किया। रिपोर्ट के मुताबिक फॉर्म 45 का तफसीली जायजा लेने पर नून लीगी उम्मीदवार के खदशात की तस्दीक हुई। 13 गुमशुदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स में से 8 ने अगले रोज बयान रिकॉर्ड कराया। तहकीकात के दौरान प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स खौफजदा और परेशान थे। मुस्लिम लीग नून का हल्का NA 75 डस्का में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी। तहरीके इंसाफ की दरखास्त खारिज करने की इस्तदा। मरियम नवाज कहती हैं, ये धांधली नहीं, मुनज़्ज़म ऑपरेशन था जो आला सतह से मैनेज हुआ। इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा करना, पूरी रात एक मकाम पर रखना, वहां से नताइज तब्दील कराना, फिर अचानक बाद जमात वारिद हो जाना, क्या ये निचले लेवल का काम है? शराफत से सब कुछ खुद ही अवाम को बता दें, वरना मुझे बताना पड़ेगा। नून लीग में शिकस्त तस्लीम करने की इखलाकी जुर्रत ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खसूसी कहती हैं, ज़िमनी इलेक्शन में राना सनाउल्लाह डेथ स्क्वाड लेकर निकले। कीमती जानों के ज़िया पर शाबाश समेटी। अवाम ने फिर भी नून लीग को धूल चटाई। झूठों की रानी ने अपनी जीत की ट्वीट तो की, मगर धांधली का जिक्र नहीं किया। डस्का शहर से गद्दी नशीनी और जानशीनी की सियासत का जनाजा निकल गया। बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन यकज़बान। इस्लामाबाद में बच्चों की जिस्मानी सजा की ममानियत का बिल मंजूर। कौमी असम्बली में बिल नून लीग की रुकन महनाज अकबर अजीज ने पेश किया। हुकूमत की तरफ से पेश तरमीम भी मंजूर। बिल के तहत तालीमी इदारों और मदारिस में बच्चों पर तशद्दुद की ममानियत होगी। बच्चों पर तशद्दुद के मुर्तकिब अफराद को नौकरी से फारिग करने की इंतहाई सजा दी जा सकेगी। वफाकी वजीर शीरी मज़ारी ने कहा, तरमीम का फायदा ये होगा कि शिकायत अदालत में दर्ज कराई जा सकेगी। आइन में बच्चों की बलूगत की उम्र दर्ज करने का बिल भी ऐवान में पेश। महनाज अकबर अजीज ने कहा, कवानीन में बच्चों की बलूगत की उम्र मुख्तलिफ है। मार नहीं प्यार, बच्चे हमारा मुस्तकबिल, हमारा आने वाला कल। पाकिस्तान के बेशतर स्कूल्स और दीनी मदारिस में आज भी बच्चों पर तशद्दुद मामूल। तशद्दुद का खात्मा नागुज़ीर हो चुका। जिंदगी ट्रस्ट के सदर और मारूफ गुलकार शहजाद रॉय कई बार बच्चों पर तशद्दुद के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर चुके। शहजाद रॉय कहते हैं, बच्चों को नज़्म व ज़ब्त सिखाने के लिए मारना हल नहीं, इसका मुस्तकिल हल निकालना होगा। ब्रॉडशीट को नवाज शरीफ के वकला को 45 लाख रुपए अदा करना पड़े। मरियम नवाज कहती हैं, झूठ और फरेब के खेल में इसी तरह लेने के देने पड़ जाते हैं। ब्रॉडशीट को लंदन फ्लैट्स के बारे में सवाल उठाने और फिर अदालत से भाग जाने पर पैसे अदा करना पड़े। अभी उन लोगों का एहतसाब बाकी है जो पाकिस्तानी अवाम का पैसा अपनी जाती अना की जंग में झोंकते रहे, छुप छुप कर ब्रॉडशीट वालों से अपना हिस्सा मांगते रहे। शहजाद अकबर का जवाब, बोले, ब्रॉडशीट ने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स अपने पैसे की अदायगी के लिए जब्त करवाने की कोशिश की, जो वो हार गए। कानून के मुताबिक वकला का खर्च देना पड़ा। इससे आपके गुनाह, जराइम और कैलिब्री फॉन्ट वाली बोंगियां नहीं धुलती। वैसे आज तक आप उन फ्लैट्स की मनी ट्रेल भी ना दे सके।
जब मेरे कागज़ रखवाने हों तो वो कहते हैं कि हमने परवेज़ रशीद से पैसे लेने हैं, लेकिन जब परवेज़ रशीद पैसे देने के लिए आता है तो कहता है कि हमने पैसे नहीं लेने। वज़ीर आज़म इमरान खान की श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम करने के अज़्म का एआदा किया। इमरान खान का खित्ते में क़याम अमन, अफगान तनाज़े के सियासी हल को फ़रोग़ देने पर जोर, फ़रीक़ैन का इलाक़ाई ताउन के लिए सार्क के अमल को आगे बढ़ाने की अहमियत पर इत्तफ़ाक़। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान बोले, CPEC खित्ते की तरक्की की नई राहें खोलेगा, तजारत बढ़ेगी। CPEC के जरिए इक़्तिसादी राब्ते वस्त एशिया और श्रीलंका तक बढ़ाए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने श्रीलंकन मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दे दी। कौमी असम्बली में फिर हंगामा, हलीमा आदिल शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ हुकूमती बेंचों का एहतजाज, प्लेकार्ड्स उठा लिए, नारे लगाए। हलीमा आदिल शेख का जेल में हमले की पूरी फुटेज जारी करने का मुतालबा, कहा पीपल्स पार्टी में थोड़ी सी भी इंसानियत है तो पूरी CCTV फुटेज जारी करे। एडिट की हुई फुटेज जारी की गई। 50 के करीब अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाया, नारे लगाए। PTI कराची रीजन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, हलीमा आदिल शेख की फौरी रिहाई का मुतालबा। जमात इस्लामी कराची का हकूक कराची के लिए 14 मार्च को रैली निकालने का ऐलान। हाफिज दईमुर रहमान कहते हैं आइंदा के लाहेअमल का ऐलान गवर्नर हाउस पर किया जाएगा। कराची में दोबारा मर्दमशुमारी और फौरी बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएं। के इलेक्ट्रिक का फोरेंसिक ऑडिट कराने का भी मुतालबा। और प्यूटन का हर अंदाज ही निराला, रूसी सदर इस बार स्कीइंग के मजे लेते रहे। बेलारूस के सदर के हमरा सयाती मकाम पर मौज मस्ती की वीडियो वायरल। बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। सिंध में PTI के रहनुमा लियाकत जतोई का पार्टी पर सेनेट टिकट बेचने का इल्जाम। लियाकत जतोई ने इल्जाम लगाया कि पैराशूट के जरिए नए आने वाले सैफुल्लाह अब्दू को 35 करोड़ में सेनेट टिकट बेचा गया। दूसरी तरफ सैफुल्लाह अब्दू ने वकील के जरिए लियाकत जतोई को लीगल नोटिस भेज दिया। सैफुल्लाह अब्दू को 35 करोड़ में सेनेट टिकट बेचा गया। लियाकत जतोई ने ऐसा कहा। सैफुल्लाह अब्दू ने वकील के जरिए लियाकत जतोई को लीगल नोटिस भेज दिया। लियाकत अली जतोई ने साथियों समेत PTI छोड़ने का इंदिया भी दे दिया। हम और बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। सिंध में PTI के रहनुमा लियाकत जतोई का पार्टी पर सेनेट टिकट बेचने का इल्जाम। लियाकत जतोई ने इल्जाम लगाया कि पैराशूट के जरिए नए आने वाले सैफुल्लाह अब्दू को 35 करोड़ में सेनेट टिकट बेचा गया। सेनेट इलेक्शन की टिकटों की तकसीम पर तहरीक इंसाफ सिंध में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। साबिक वज़ीर आला सिंध लियाकत अली जतोई ने अपनी पार्टी पर इल्जामात की बौछार कर दी। अब्दू जो है 35 करोड़ में ये टिकट बिका है। 6 महीने पहले वो पार्टी में आया, उसको किस बुनियाद पे, किस मेरिट पे टिकट दी गई, हम लोग मैटर नहीं करते हैं। सिंध में मेरे साथ कितना बड़ा ग्रुप है, अब तो बढ़ रहा है। आपकी ज्यादतियों की वजह से ये जो गवर्नर हाउस में बैठ के आप ड्राइंग रूम के अंदर फैसले करते हैं। PTI के नाराज रहनुमा लियाकत अली जतोई ने साथियों समेत पार्टी छोड़ने का इशारा भी दे दिया। तहरीक इंसाफ ने हमें क्या रिलीफ दिया? इंटीरियर सिंध की बात कर रहा हूँ। इंटीरियर सिंध के अंदर सबको जो है वो इग्नोर किया गया, सब चीज कराची। और ये 3-4 लोग बैठ के अपने मनपसंद लोगों को सेनेट की टिकटें दें। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैफुल्लाह अब्दू ने लियाकत जतोई के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। मैं आपको ये बताना लाजमी चाहता हूँ कि आज रात अभी आपको इंशाल्लाह नोटिस भेजूंगा, उसके बाद जल्दी आप और हमारी मुलाकात होगी हाई कोर्ट में। डिफेमेशन में केस करूंगा आप पे। सैफुल्लाह अब्दू का कहना था वजीर आजम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद करके मुझे सेनेट का टिकट दिया। लियाकत जतोई ने सेनेट की टिकट पर बेहुदा इल्जाम लगाया। अब या तो ये अपने दावे का सबूत दें या पार्टी के सख्त एक्शन के लिए तैयार हो जाए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की वार्निंग, कहा सैफुल्लाह अब्दू इन पर हत्के इज्जत का केस करेंगे। जतोई साहब खुद नैबजदा है और वो खामखा झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। शहबाज गिल की वार्निंग। हम खबर दे रहे आपको, शहबाज गिल ने रद्द अमल दिया और कहा कि सैफुल्लाह अब्दू उन पर हत्के इज्जत का केस करेंगे। लियाकत जतोई ने सेनेट की टिकट पर बेहुदा इल्जाम लगाया।
इलेक्शन कमीशन में NA-75 डस्का की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश कर दी गई, जिसमें कहा गया कि बादियों नजर में 20 पोलिंग स्टेशंस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने नताइज में रद्दोबदल किया। रिपोर्ट में 20 पोलिंग स्टेशंस में दोबारा इलेक्शन कराने की सिफारिश की गई। मजीद बता रहे हैं साकिब वर्क। बादियों नजर में पोलिंग स्टेशंस पर प्रिजाइडिंग अफसरान ने नताइज में रद्दोबदल किया। इलेक्शन कमीशन में NA-75 डस्का की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश। रिटर्निंग ऑफिसर ने पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा इलेक्शन की सिफारिश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन इन पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा इंतखाबात तक NA-75 के नताइज का ऐलान न करे। रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात के दौरान प्रिजाइडिंग अफसर खौफजदा और परेशान थे। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने 23 पोलिंग स्टेशंस के नताइज को हतमी नताइज में शामिल न करने की इस्तदा की, जबकि PTI उम्मीदवार ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के फॉर्म 45 पर इजहार इत्मीनान करते हुए नताइज जारी करने का मुतालबा किया। रिपोर्ट के मुताबिक फॉर्म 45 का तफसीली जायजा लेने पर नून लीग की उम्मीदवार के खदशात की तस्दीक हुई। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत पर 20 पोलिंग स्टेशंस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को तहकीकात के लिए बुलाया गया। 13 गुमशुदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स में से 8 ने अगले रोज पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने बताया कि रात 10:30 बजे तक वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल हुआ। धुंध के बायस उन्हें पहुंचने में ताखीर हुई। प्रिजाइडिंग अफसरान ने बताया कि मोबाइल फोन की बैटरी खत्म होने के बायस वो कई घंटे राबता नहीं कर सके। साकिब वर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। ज़िमनी इलेक्शन में धांधली नहीं, मुनज़्ज़म ऑपरेशन था जिसको आला सतह से कंट्रोल किया गया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं, इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा करना, पूरी रात एक मकाम पर रखना और वहां से नताइज तब्दील कराना, फिर अचानक बाद जमात वारिद हो जाना, क्या ये निचले लेवल का काम है? शराफत से सब कुछ खुद ही अवाम को बता दें, वरना हमें बताना पड़ेगा। ज़िमनी इलेक्शन में धांधली नहीं, मुनज़्ज़म ऑपरेशन था जिसको आला सतह से कंट्रोल किया गया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने ये रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में धांधली नहीं बल्कि मुनज़्ज़म ऑपरेशन था जिसको आला सतह से कंट्रोल किया गया। इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा करना, पूरी रात एक मकाम पर रखना और फिर नताइज तब्दील कराना।